ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी आप सबको, अगर हमने गलती से किसी के बारे में बुरा सोचा है या गलती से हमने किसी का दिल दुखा दिया हो या किसी के साथ हमने बुरा किया हो, क्या उसकी सज़ा हमारे परिवार को मिलेगी? क्या बाबा हमें माफ़ कर देंगे? सब में बड़ी बात यह है कि गलती होती कैसे है। देखो, एक गलती तो होती है जान के और एक गलती होती है अनजाने में। देखो, जो गलती हम जान के करते हैं उसका तो हिसाब किताब हमें चुकता करना पड़ेगा, उसकी सज़ा भी मिलेगी। जो गलती हमसे अनजाने में हो जाती है उसकी सज़ा फिर भी एक बार को आपको ना मिले, लेकिन वो गलती आपकी दोबारा नहीं होनी चाहिए कि हम बार बार गलती कर रहे हो और बार बार हम बाबा से माफ़ी मांग रहे हो। देखो, अगर हमें बाबा का ज्ञान ले लिया और बाबा की श्रीमत पे चल के भी हम बार बार गलती करे जा रहे हैं और बार बार बाबा से माफ़ी मांगे जा रहे हैं, तो ज्ञान का क्या मतलब हुआ? बाबा की आज्ञा का क्या मतलब हुआ? तो अपने जीवन में आपने क्या बदला? क्या चेंज आया आपके अंदर? ये नहीं है कि आप गलती करोगे तो आपकी गलतियों की सज़ा आपके परिवार को मिलेगी, नहीं। वो जो गलती करता है उसी को ही सज़ा मिलती है, उसी के ही साथ उसका आत्मा का हिसाब किताब होता है। देखो, अगर वो गलती आपने जान के की हुई तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन परमात्मा ये भी कहते हैं अगर मेरे से कोई माफ़ी मांग ले तो 100% में से 50% सजाएं मैं माफ़ कर देता हूँ। देखो, अगर कोई अनजाने में गलती हो गई हो या जान के हो गई हो तो देखो, उस आत्मा से माफ़ी मांगो, मनी मन उससे माफ़ी मांगो, उसको दुआएं दो, शुभकामनाएं दो, उसको परम धाम में लेके जाओ। देखो, अगर आप उस आत्मा से माफ़ी मांगोगे, दुआएं दोगे, उसको शुभकामनाएं दोगे, तो वो परमात्मा भी तो देख रहा है आपको कि बच्चा अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा भी परमात्मा का बच्चा है जिससे हमने गलती की है। आपका प्रश्न था क्या बाबा माफ़ कर देंगे? तो बाबा माफ़ कर देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन वो गलती बार बार ना हो। देखो, लौकिक में भी अगर हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो क्या हम उसे रूठ के बैठ जाते हैं? उसे समझाते हैं प्यार से, बच्चे नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। लेकिन वो बच्चा अगर बार बार गलती कर रहा हो तो उसको हम डांटते भी हैं और मारते भी हैं, सज़ा भी दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा माफ़ नहीं करते अपने बच्चों को, लेकिन ये याद रखो कि बार बार गलती नहीं होनी चाहिए। देखो, आपने सुना ही होगा कि परमात्मा कहते हैं कि किसी की भलाई के लिए आप काम करोगे तो मेरे को हमेशा साथ पाओगे। अगर किसी के खिलाफ खड़े होगे, किसी का दिल दुखाने के लिए खड़े होगे, तो मुझे अपने सामने खड़ा पाओगे। आप इस बात को गहराई से समझिए कि जिसको हम दुख देंगे वो आत्मा भी उस परमात्मा का बच्चा है, और तो परमात्मा उस बच्चे के सामने खुद खड़े हो जाएंगे आके कि इस बिगर गलती के इसको क्यों सजा दे रहे हो। और किसी की भलाई के लिए आप साथ खड़े होंगे तो परमात्मा आपके साथ खड़े होंगे। तो फिर आपको अपने जीवन में कैसा बनना है? तो देखो, ये चुनाव तो आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो सब आत्माओं को भाई भाई देखो, किसी आत्मा का दिल दुखा दिया हो अनजाने में या जान के, देखो सबको आत्मा भाई भाई देखो और मनी मन उनसे माफ़ी मांगो। तो उस आत्मा से माफ़ी मांगो मनी मन जब योग करते हो, और वैसे भी मनी मन, हे आत्मा, अनजाने में या जान के मेरे से भी कोई गलती हो गई हो तो है आत्मा, मुझ आत्मा को माफ़ करे। और बीती बातों को बिंदी लगाओ। अगर देखो, बीती बातों को बिंदी नहीं लगाओगे, बार बार उसी चीज़ का चिंतन करोगे कि मैंने उस आत्मा का दिल दुखाया, मैंने ऐसे कहा वैसे कहा, तो इसमें तो आप परेशान रहोगे, उस उलझन से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बीती बातों को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो और वो गलती दोबारा ना करो। हम इंसान से कभी जाने अनजाने में गलती हो जाती है। कहने का मतलब यही है कि आपसे अगर गलती हो गई हो तो आप उस आत्मा से माफ़ी मांगो, परमात्मा से भी माफ़ी मांगो, क्योंकि देखो, हम सब आत्माएं, सब बच्चे हम उस परमात्मा के हैं। अगर हम यहाँ पे किसी आत्मा का दिल दुखाएंगे तो देखो, चोट तो बाबा को लगेगी ना। तो क्यों ना हम सब आत्माओं को भाई भाई समझे, हम सब आत्माएं भाई भाई। देखो, सारा खेल हमारी सोच का ही है। अपनी सोच को बदलो। जिस दिन आपकी सोच बदल गई उस दिन दुनिया ही बदल जाएगी। और सोच बदलने के लिए, अपने विचार बदलने के लिए पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीक सेंटर पे जाइए और 7 दिन का कोर्स करिए। आत्मा और परमात्मा को जानिए। सत्य बाप की पहचान और सत्य ज्ञान बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है
कि आपके कर्मों की सजा किसी और को नहीं मिलती, आपको ही मिलेगी। हाँ, बाबा की शरण में आ गए हो तो वो सजाएं कुछ हद तक माफ हो सकती है, और जो अनजाने में हुई हो उसकी चिंता आप मत करो। तो ठीक है, चलती हूँ फिर, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।